उनके अंदर एक तो इतना बढ़ गया, गुस्सा ज्यादा करते हैं बच्चे, चिड़चिड़ापन रहता है उनके अंदर, ऐसेपन को दूर करना चाहिए। एक डिप्रेशन कहलाता है, इसकी पहचान कैसे करें हम बच्चे में डिप्रेशन है या चिड़चिड़ापन है, उसी को डिप्रेशन कहते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है और हम उसके सिम्टम्स क्या हैं, और तो फिर आपने मुझे पॉइंट बोले कि स्टूडेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में ये क्यों ज्यादा बढ़ गया है, फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर उसके ऊपर बात में आएंगे। तो बेसिकली डिप्रेशन जो है वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है सैडनेस की। हम सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी कोई हमें कुछ कह देता है, हमें बात बुरी लग जाती है, या फिर हो सकता है कई बार रिलेशनशिप में हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमें दुख होता है, हमारे एग्जाम्स की तैयारी नहीं हो पाई, हम इसलिए भी उदास हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम इसलिए भी उदास हो जाते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पर हम मायूस हो जाते हैं। मायूस होना एक नॉर्मल बिहेवियर है हर ह्यूमन बीइंग का, और जो कि एक अच्छी बात भी है कि मुझे कोई चीज बुरी लगती है, यानी आई एम नॉर्मल। लेकिन होता क्या है, समय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो मायूसी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। हमारी सराउंडिंग में हमारे दोस्त होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा करने के लिए। हम अपने जीवन से जो भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं वहां से लर्निंग लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, या घर के जो बड़े होते हैं वो हमें सलाह देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो मायूसी, वो उदासपन, वो सैडनेस when it prolonged for more than 2 weeks, जब वो उदासी आपकी 2 हफ्ते या उससे अधिक बनी रहती है और आप डीप इमोशन में बने रहते हैं, कंटिन्यूसली उसी इवेंट के बारे में सोचते हैं कि उसने मुझे क्यों कह दिया था, आप उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वहां से वो डिप्रेशन में टर्न होना शुरू हो जाता है। अब किसी ने आपको 10 साल पहले कुछ कहा था, लेकिन आपके अंदर आज भी वो बात घर की हुई है। जब भी आप चीज के बारे में सोचते हैं, कि उनके लफ्जों के बारे में सोचते हैं, तो आपको एंजाइटी फील होने लग जाती है, आपको बेचैनी फील होती है, और आप वापस से उसी नोशन में चले जाते हैं कि जो पूरा सीन हुआ था, पूरी सिचुएशन हुई थी, आप एक एक वर्ड फिर से रिकॉल करते हैं और वापस उसी सैड सिचुएशन में आ जाते हैं, और वो डीप होती जाती है। बेसिकली जब भी हम किसी एक इमोशन को, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, हम उसको जितनी बार उसके बारे में सोचते हैं डीपली, उतनी बार वो अपना न्यूरोलॉजिकल पाथवे हमारे ब्रेन में बना लेता है। न्यूरोलॉजिकल पाथवे हुआ यानी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में जो भी हमारी मेमोरी स्टोर होती है, वो कितनी डीप तरीके से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे स्टोर हो गई है कि अब जब भी मैं वैसी सिचुएशन या वैसी सिमिलर सिचुएशन में आती हूँ, मैं वापस से उसी डिप्रेशन मोड में चली जाती हूँ। तो बेसिकली जो डिप्रेशन की जो स्टेट है वो सबकॉन्शियसली आपके अंदर रन कर रही है। यानी आप उदास हुए थे, आप उसको सोचते थे, आपका वैसा ही ब्रेन में पैटर्न बन गया। अब आप उसी तरीके के नोशन में रहते हैं, लेकिन अगर आप उस स्टेट से वापस आना चाहते हैं, वो एक स्टेट है, उससे अगर आप वापस आना चाहते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसमें हेल्प नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। उसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ऑफकोर्स अगर वो क्रॉनिकल डिप्रेशन है, बहुत लंबे समय से है, आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, आप मेडिसिन भी लेते हैं। हालांकि मैं जिस तरीके से आप भी काउंसलिंग देते हैं? मैं बता रही हूँ जी 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 मैं बिल्कुल काउंसलिंग करती हूँ, और जो भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, हम उसको रोकते नहीं है, लेकिन हाँ, हम काउंसलिंग के जरिए कुछ टेक्निक्स होती है NLP की, जिसको हम अप्लाई करके उनकी जो पास्ट पेनफुल मेमोरीज है उसको रिमूव करते हैं और उनको एक बेटर फ्यूचर में लेकर जाते हैं, ताकि उनका प्रेजेंट अच्छा हो सके। ये सब टेक्निक के जरिए होता है। तो ये तो आपका हुआ कि कैसे आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। सबकॉन्शियसली आप उस डीप नेगेटिव इमोशन में है, लेकिन उससे बाहर आने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स करने होंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक अभी थॉट आया कि उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये तो ऑटोमेटिकली थॉट है, क्योंकि मुझे मान लिया ये अपने आप
आ गया, खाना बनाते समय भी आ सकता है, कभी भी मुझे उनसे जुड़ी हुई कोई चीज है वो देख के आ गई, लेकिन अब उससे उस स्टेट को ब्रेक मुझे करना है, क्योंकि मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हूँ। वो जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उस इंसान ने तो कर लिया जो करना था, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, तो मुझे अपने लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उस स्टेट को ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत हद तक अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। आपको उस स्टेज तक आप पहुंचेंगे ही नहीं कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं किस तरीके से आप स्टेट को अपनी ब्रेक करके आप पॉजिटिव स्टेट में आ सकते हैं, कैसे अपनी एनर्जी को दूसरी जगह फोकस करें ताकि आप उस चीज से बाहर आ सके, वो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अभी जैसे आपने बताया, जैसे मैं इसके कुछ सिम्टम्स की बात करती हूँ। डिप्रेशन जब हमें होता है तो इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है जैसे आपके सराउंडिंग में सब कुछ प्रेजेंट होगा, आपके घर वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यू स्टार्ट अवॉइडिंग पीपल, यू स्टार्ट अवॉइडिंग गोइंग आउटसाइड। आपको बाहर जाना पसंद नहीं होगा, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होगा। आपको इट इज अ स्टेट ऑफ डार्कनेस, जहाँ पर मुझे सब चीज अंधकार में जाई लगती है, मुझे लगता ही नहीं है कि जीवन में कुछ रह गया है। आपकी एनर्जी, आपका शरीर एकदम ताकत से है, आप खूब अच्छा से आपने पहले खाया हुआ है, लेकिन जैसे आप उस स्टेट में आते हैं आपकी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, आप लो एनर्जी फील करते हैं। आपका जो भूख है, एपेटाइट है, उसमें चेंज हो जाता है, या तो आप बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, बहुत कम खाने लग जाते हैं। अब बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं तो वहीं से आपका फैट भी बढ़ने लग जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिप्रेस्ड लोग जो होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि उनको उसी समय स्वीट अच्छी लगती है, उनको इस तरीके का खाना अच्छा लगता है जो उनको जो उनके मूड स्विंग जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल करे। एम आई ऑडिबल रोहताश? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। हेलो, लोकेशन चेंज कीजिए जहाँ बैठे हैं, whatever if you are lying on sofa or on bed, do not sit there, change the location. Basically idea is to break the monotony of that particular situation. आपको वहां से बाहर आना है, आप उठ के जाइए और जाके पानी पीजिए। पानी पीने से आपका स्टेट जो है वो ब्रेक होता है। आपने देखा होगा कई बार जब लोग रो रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि इनको पानी दो। बेसिकली पानी इज द सिंबल ऑफ कामनेस। आई थिंक रोहताश इज अगेन जॉइनिंग अस। मैंने कंटिन्यू रखा है अभी तक, शायद प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, आपको पता ही नहीं है। तो मैम ये पूछ रहा था कि गुस्सा भी जो डिप्रेशन के जिनमें साइलेंट सिम्टम होते हैं उनमें ज्यादा आता है गुस्सा भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मूड स्विंग्स होते हैं, एंगर होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको एक मिनट में कोई चीज अच्छी लगती है और एकदम से कोई चीज बुरी लगने लग जाती है। तो ये सारे इसकी सिम्टम्स ही है। तो मैं जब आप कनेक्शन टूट गया था तो मैं बता रही थी कि किस तरीके से आप उस स्टेज को भी ब्रेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको ज्यादा कंसर्न है तो किसी की सलाह जरूर ले, लेकिन आप खुद से अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपका कोई पास्ट का फेलियर है, आप आज बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन आपका पास्ट का फेलियर बार बार आपको हॉन्ट करता है, आप हर बार उसके थॉट में चले जाते हैं। तो उसी समय आप सबसे पहले अपने आप को इंटेरोगेट कीजिए, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि जो मेरा पास्ट फेलियर था वो मेरे को इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, या फिर वो मुझे डीमोटिवेट कर रहा है? क्या मेरी एनर्जी, मेरे सारे थॉट्स, मेरी जो क्रिएटिविटी है वो क्या ड्रेन होती जा रही है? जब भी मैं फेलियर के बारे में बात करती हूँ, अगर आपने उस फेलियर से कुछ लेसन लिए तो ऑफकोर्स वो आपको मोटिवेट कर रहा है, आप उसको बार बार याद कीजिए ताकि आप आगे बढ़े। लेकिन अगर आप उसको याद करते हैं, आपकी एनर्जी ट्रेन हो रही है, तो आपको उस थॉट को इमीडिएटली ब्रेक करना है। अब मैं यहाँ बता रही थी कि आप जैसे अगर आप किसी थॉट के साथ स्टक हो गए हैं पास्ट के, तो आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ आप बैठे हैं आप वहां से उठ जाइए। हमको मोनोटनी को ब्रेक करना है। जिस सिचुएशन में, जिस लोकेशन में आप बैठे वहां से उठ के चेंज कीजिए लोकेशन, जाइए पानी पीजिए, बिकॉज वाटर इज द सिंबल ऑफ कामनेस। जैसे ही आप पियेंगे आपका स्टेट ब्रेक होता है, जिस भी स्टेट में होते हैं। आपने देखा होगा किसी के ब्रीथ में हम चले जाते हैं, किसी के डेथ में, तो कोई रो रहा होता है तो क्या कहते हैं, पानी का ग्लास दीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि वो उस स्टेट को ब्रेक कर देता है। तो ये ऐसी चीजें जो आप अपने से खुद को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा?
आपका सेकंड स्टेप है कि आपको इमीडिएटली अपने आप को डाइवर्ट करना है कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको करनी सबसे ज्यादा पसंद हो, वो चाहे ड्राइंग हो, कलरिंग हो। अगर आपने कलरिंग बहुत सालों पहले छोड़ दी है, आपको ठीक है, क्योंकि जब आप कलरिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी वापस आती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है जब आप कलर्स की चॉइस करते हो, तो आप फिर से चॉइस करने की कैपेबिलिटी फिर से डेवलप करते हो, जो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। आप डिसीजन लेते हो, नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो यानी आप डिसीजन पे लेने, नेगोशिएट करने लग गए हैं। तो वो कलरिंग सबसे बेस्ट है। और उसमें भी अगर एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट की ड्राइंग बुक अलग से आती है, आप कहीं पर भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आप उसको करके देखिए, आपको इतना रिलीफ मिलेगा, आप खुद से अपने अंदर चेंज लाएंगे। कंटिन्यूस करके देखिए। अब आपने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आज जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, किड्स हैं, वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, क्यों उनको एंजाइटी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आज से 20 साल पहले जाएंगे, 90s में जाएंगे। 90s में जब हम लोग छोटे होते थे, मैं छोटी होती थी, हमारे पास फोन नहीं होता था। यही सवाल पूछने वाला था, क्या फोन का वजह बन रहा है आज के दिन में, जो हम फिजिकली गेम्स नहीं खेलते हैं इन दी ग्राउंड, वो कारण बन रहा है कि उसकी वजह से हमारे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है बच्चों में। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से हम उसको रिलेट करते हैं यहाँ पे, कि हम लोग का फिजिकल वर्क बहुत होता था। अगर हमें खेलना है तो हम टीवी में भी चीज, जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में क्या होता था, दूरदर्शन ही आता था, इतने सारे चैनल्स नहीं होते थे, हमारे पास चॉइस कम होती थी। जी, तो हम लोग खेलने के लिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम के लिए बाहर जाते थे, हम अपनी मसल्स को यूज करते थे। और जब हम अपनी ब्रेन मसल्स और फिजिकल बॉडी को यूज करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन एक केमिकल होता है, उसको रिलीज करता है, जो कि हमें स्ट्रेस को डील करने में मदद करता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, खेलते समय रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग में जा रहे हैं, शैलो ब्रीदिंग से डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपको स्ट्रेस से डील करने में मदद करता है। अब हम आज के फेज में अगर आते हैं, जब से हमारे फोन आए हैं और इंटरनेट बहुत कॉमन हो गया है लोगों के बीच में, तो जनरली होता क्या है, हम जो स्क्रीनिंग करते हैं, हम जब मोबाइल फोन को यूज करते हैं, वी डू नॉट स्टिक टू वन स्क्रीन, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग द पेज। बार बार हम देखते रहते हैं। उससे क्या हो रहा है, जो हम बार बार देख रहे हैं, हमारे अंदर एग्रेसिवनेस आ रही है, ये नहीं चल रहा। और सवाल अगर दिमाग के अंदर छोटा सा है, वो है सोशल साइट से जुड़ा हुआ फेसबुक से। आजकल एक फेसबुक का एडिक्शन, जो लाइक का एडिक्शन है, वो भी बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है। जो लाइक का एडिक्शन है वो बढ़ा, और उसके बाद एकदम किसी कारण किसी को लाइक ना आए उसकी पोस्ट को, या वो भी एक एडिक्शन है जो डिप्रेशन का कारण माना जाए लाइक को। मैं इसको भी कवर करूंगी। अभी मैं मोबाइल फोन से फिर फेसबुक पे आती हूँ। देखिए, जैसे मोबाइल फोन की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल फोन की, तो अभी जैसे मैंने बताया कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम जो स्क्रीन है उसको बार बार स्क्रॉल करते हैं, एक वी जस्ट फ्लिप फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर एंड देन अनदर और कीप ऑन डूइंग दैट, राइट। अब लगातार करते हैं। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो जो भी हमारी गेम्स है, जैसे अभी आज पबजी अभी बैन हो गया है, लेकिन वो इतनी एग्रेसिव गेम थी कि जो भी उसको खेलता था वो इतने एग्रेशन में आ जाता था, डिफीट करने के, विक्ट्री के लिए। वो एक भावना अच्छी है, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम तक ले जाता है बच्चों को कि वो आपके अंदर एग्रेशन की भावना को बना देता है, जिससे उनका जो बिहेवियर है ना, वो बहुत एग्रेसिव हो गया है। तो ये एक रीजन है पहला, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। जब आप अपनी फिजिकल बॉडी, अपने ब्रेन मसल्स को आप फिजिकल एक्सरसाइजेज में यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टिफनेस
और आप बैठे हुए एक जगह में और आप दूसरी जगह जो नहीं करना चाहिए एग्रेसिव चीजों को देख रहे हैं, तो आपका बिहेवियर जो है वो वैसा हो गया। क्योंकि रियल लाइफ में चीजें उतनी फास्ट नहीं होती है जितनी कि आपकी स्क्रीन आप स्क्रॉल करते हो या गेम्स किस तरीके से चलती है। आपने अपनी मदद से खाना ऑर्डर किया, वो इंस्टेंट ऑर्डर नहीं बन के आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन वहां पर इमोशनल आउटलेट नहीं है उस चीज को निकालने का, तो आपकी वो फीलिंग सप्रेस इमोशनल डिप्रेशन में बदल जाती है। पहले वो एंजाइटी ही होती है, बाद में डिप्रेशन बदल जाती है। अब भी कुछ एक सेंटर शुरू हो गया है, तो हमारी बॉडी को बेसिकली है ये उनकी जो भी उनकी जो भी उन्होंने चॉइस की है कि उनको उनके लिए क्या सही था क्या गलत था, पर आप अपने लिए राइट चॉइस कीजिए, आप अपने लिए बेटर डिसीजन लीजिए। आप दूसरे के डिसीजन के साथ क्यों बह रहे हैं? आप अपने लिए राइट डिसीजन लीजिए। ठीक है, मुझे तो इससे बेहतर कोई इंसान मिल सकता है, क्योंकि आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, अपने लिए कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाएंगे अपने आप को ठीक करने के लिए, तो दूसरे भी आपसे प्यार अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको रीजन नहीं दे सकते। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना है। अगर किसी ने दिल तोड़ दिया तो ओके, इट इज क्वाइट ओके, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए। इग्नोर भी करना पड़ेगा कुछ चीजों को, हमें नेगेटिव थॉट्स को। जैसे सबसे पहले तो आप अपनी पॉजिटिव टॉक कीजिए, आई विल गेट बेटर देन, कुछ भी लाइफ में हो जाए। एक बिजनेस फेल हो गया, इट्स ओके, यहाँ से मैंने लर्निंग लिया। जो भी आपकी लाइफ में हैपनिंग होती है, जो आपको अच्छा नहीं लगा, वहां से लर्निंग लो। डिटरमाइंड हो जाओ कि नेक्स्ट टाइम मेरे को विक्ट्री मिलेगी मिलेगी। क्योंकि जब आप इसी तरीके के थॉट फीड करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास पैटर्न ही नेगेटिव थॉट के हैं, तो आपको विक्ट्री कैसे मिल सकती? तो प्रीति जी, एक तो ये पढ़ाई हो गया, एक तो पढ़ाई वाले बच्चों के लेके एक ये क्लास हो गया तो अलग। दूसरा आता है इसके अलावा एक पढ़ाई और जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, बिजनेस मतलब करते हैं लोग, वो इस टाइम जो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन के कारण हो या किसी और कारण हो, और क्या कारण है उनका, कैसे उनकी जो डिप्रेशन को उनको बचाने का आप सुझाव देंगे? अगर आपके पास वो काउंसलिंग लेना चाहेंगे तो क्या कारण है, क्या क्या इनके साइलेंट सिम्टम है, ये आप बता सकते हैं? हेलो, उनको एक सुझाव कैसे देंगे? अगर आपके पास वो काउंसलिंग लेने आएंगी तो आपके पास मतलब कैसे पता करेंगे उनके अंदर जो डिप्रेशन आ चुका है? देखिए, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो तो मैंने शेयर किया ही है, पर मैंने हाँ, जो मैंने अभी डिस्कशन के दौरान इसको कवर भी किया था, मैं फिर से इसको रिआइट्रेट करती हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट बिजनेसमैन ओनली। अब बिजनेस जो करते हैं उनको क्या ट्रबल हो सकता है? फाइनेंसिस को लेकर ट्रबल हो सकता है। फिलहाल जो है हमारे पास अनसर्टेनिटी है कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि अभी कोविड के चलते किसी का भी जॉब सिक्योर नहीं है, किसी का बिजनेस सिक्योर नहीं है। ये भी नहीं मालूम कि ये बिजनेस वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितने पैसे फंसे हुए हैं। राइट। तो फाइनेंसेस को लेके जो ट्रबल है वो फिलहाल प्रेजेंट प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको उस प्रॉब्लम के साथ बहना नहीं है, आपको डिटरमाइंड होना है। सबसे पहले ये देखिए कि आपका बैकअप प्लान क्या था। अगर बैकअप प्लान नहीं था तो यानी ये मेरी लर्निंग है कि मुझे बैकअप प्लान प्रिपेयर करके रखना चाहिए था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर फेल हो भी गया है, किस रीजन से एग्जैक्ट फेल हुआ है वो आप जानिए, ताकि जब आप नेक्स्ट को लेके जॉब बिजनेस वो पूरे वर्ल्ड के साथ है, नॉट ओनली यू एंड मी आर। मैंने रोताश मैंने कंटिन्यू रखा इसको, कंटिन्यू रखा आपने? कंटिन्यू नहीं करा था एक्चुअली, ये थोड़ा हट गया था। तो सेल्फ टॉक पॉजिटिव कीजिए। मैंने बताया कि आप फिजियोलॉजी में काम कीजिए। फिजियोलॉजी मतलब मेरा बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं बैठी हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कंधे झुका के तो बैठूंगी नहीं इस तरह झुक के। ये तो मेरी कॉन्फिडेंस, ये मेरा कॉन्फिडेंस का भाव नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है। आपको स्ट्रेट बैठना है, कंधे स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। उसके बाद आपकी जो ब्रीदिंग है
उसको ऑब्जर्व कीजिए। शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर छोटी छोटी सांसें आ रही हैं तो छोटी सांसें नहीं लेनी है, आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। उसके अलावा आपका जो अपने आप से टॉक है वो सेल्फ टॉक करना है। आपको अपने आप से पॉजिटिव बात करनी, तो क्या हो गया, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। तो इस तरीके के थॉट रखते हैं और इस तरीके से आप वापस से अपने आप को स्टैंड भी कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, और आई थिंक दैट विल हेल्प यू, ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू। रोहताश, आपका कनेक्शन से फिर से साथ बातचीत करना शुरू कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी के साथ डिस्कस कीजिए। आपको एक इमोशनल आउटलेट की जरूरत है। कोई भी फीलिंग हो पूरे दिन की, आपको किसी ने भी गलत कुछ कह दिया है या गलत हो गया है, उसको अंदर फीलिंग को दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना, उसको बाहर निकालिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी फिजियोलॉजी पे काम कीजिए, अपनी स्टेट को ब्रेक कीजिए। अगर एक थॉट के साथ आप स्टक हो रहे हैं, अपने आप से पॉजिटिव टॉक कीजिए। तो आप किसी भी डोमेन में हैं, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप सबके लिए यही सोल्यूशन है। फिर अगर उसके बाद भी फर्दर आपको लगता है नहीं, रियली यू नीड अ काउंसलिंग, यू रियली नीड समवन हु कैन हेल्प यू, जो कि आपकी हेल्प कर सके इस सिचुएशन से बाहर लाने तो में, मैम तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट आपसे कर फिर सकते हैं। संपर्क करेंगे लोग, तो कैसे करेंगे हमारे दर्शक संपर्क, अगर उनकी जरूरत पड़े, उन्हें किसी उनके दोस्तों को जरूरत पड़ेंगे, तो वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? क्या टोल फ्री नंबर है, क्या आपका फेसबुक पेज है, ऐसा कोई वेबसाइट है, ऐसा कुछ आप मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप आराम से मेंशन कर दीजिए। मैं बता देती हूँ आपको, मेरा फेसबुक पे पेज है प्रीति_NLP_लाइफ कोच के नाम से। आप प्रीति और लाइफ कोच भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख भी देती हूँ, हुए हैं वो इस तरह। तो ये आप पेज देख सकते हैं, इनका ये फेसबुक पे पेज है, तो आप इनको फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। और जो हमारे जो इनका कोई, मैम आपका कॉन्टेक्ट नंबर हो कोई? नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं। मैं वहां पर जब रिक्वेस्ट आती है तो मैं जूम से मीटिंग शेड्यूल करती हूँ और फिर जूम से करती हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा प्रीति भाटिया जी आपसे बात करके। और अच्छे होते कि आप बहुत अच्छे से आपको पेशेंट को जो सर्विस एक तरह से वो क्या कहते हैं काउंसलिंग देते होंगे, और मुझे आपकी बातों से काफी अच्छा जानने को भी मिला आज। और आगे भी आपको किसी मुद्दे पे और लेके आएंगे, इसी से रिलेटेड होगा, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा हटके होगा डिप्रेशन पर ही, लेकिन सवाल और जवाब कुछ आपसे अलग सुनेंगे। तो आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 4 बजने वाले हैं, तो आपने कहा 4 बजे तक परे हूँ, तो इससे थैंक यू मैम, आपने 1 घंटा दिया हमें बातचीत के लिए। जी, थैंक यू सो मच। और बस मैं यही कहूंगी कि सब लोग अपने लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी करना है कीजिए। दूसरे जो कर रहे हैं उसमें बह जाने की जरूरत नहीं है, वो सब अनहेल्दी फीलिंग्स हैं जिसको आप अपने ऊपर सोचते रहते हैं और इमोशनल बैगेज को कैरी करते रहते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। यू नो नीड टू डू दैट, जस्ट लिव फॉर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। जी, तो एक बार अपना पेज और बोल जाइए मैम जाते जाते। इट इज Preeti_NLP_लाइफ कोच। इससे पहले आप @ लगा के सर्च भी कर सकते हैं, वैसे इस नाम से भी आ जाएगा। जी जी, और इंस्टाग्राम पे भी है मेरा पेज प्रीति और लाइफ कोच के नाम से। जी, सेम इंस्टाग्राम और यही है। जी, शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बोलिए लास्ट में। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ यूट्यूब पे भी है चैनल, अगर आप सब्सक्राइब। ओके मैम, जरूर। ओके, शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच, गुड बाय। ओके मैम।